हेलो एंड वेलकम टू वाटर स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर जो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर क्वेश्चंस भेज रहा हूँ उसी के सॉल्यूशंस को हम कंटिन्यू करेंगे। आज जो मैंने तुम्हें बेसिक 2024 के क्वेश्चन जो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, ठीक है, वो हमारे पास आज के लिए जो भेजा था वो क्या था, हमारे पास 430 एंड कोड 2 को मैंने तुम्हें सेंड किया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो वन बाय वन हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या देके रखा, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum of whose zeros is -5 and the product is 6। अब हम फटाफट बार बार फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, अब क्योंकि हम कितनी बार क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए जरा तुम याद करने की कोशिश करो। क्या हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा हुआ करता था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास सम की बात कर रहा है और सम क्या देके रखा हो, -5। तो क्या मैं यहाँ पे +5x लिख दूं, थोड़ा सोचो। एंड फिर प्रोडक्ट क्या होता था, प्लस अल्फा इंटू में बीटा, तो क्या मैं यहाँ पे प्लस में 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो हमारे पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। और अब तुम्हें फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, थोड़ा दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 4 आर। मुझे बेसिकली इसके जीरोस निकालने हैं। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, हमारे पास इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास px की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 4 देके रखा हुआ है, तो मैं स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म्स इसको सॉल्व करूं और आंसर निकालूं। दूसरा तरीका हमारे पास ये है ऑप्शन पुटिंग मेथड, कि जो हमारे पास ऑप्शन देके रखे उन्हीं को मैं पॉलिनोमियल के अंदर पुट करता हूं और मैं पता करता हूं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। चलो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। जब मैं 1/3 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, p 1/3 मैंने यहाँ पे पुट किया, कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया 3 इंटू में, कि 1/3 का होल स्क्वायर करूंगा तो बेसिकली 1/9 आ जाएगा, प्लस 11 इंटू में इधर कितना हो गया 1/3 माइनस में 4। सही है, आगे बढ़ते हैं। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आ गया 3, तो ये हो गया 1/3 प्लस 11/3 माइनस 4। सही है, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो एलसीएम लेने पे कितना आ गया 3, ऊपर हो गया मेरे पास 1 प्लस में 11 माइनस में 4, और ये हो जाएगा 12/3 माइनस में 4। 12/3 जब मैं करूंगा तो कैंसिल हो कितना आ गया 4, यानी कि 4 माइनस में 4 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब ये बात तो फिक्स है कि हमारे पास 1/3 होगा। अगर ये 1/3 है इसका मतलब क्या कि -1/3 नहीं होगा, और इधर भी हमारे पास -1/3 नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब हम देखते हैं बाकी के दो ऑप्शन, मतलब इसमें क्या है 4 है और इसमें क्या है -4। अगर मैं 4 पुट करता हूँ, 4 पुट करने पे हमारा आंसर 0 आ जाता है, इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलो जरा पुट करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जब मैं P4 की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मेरे पास कितना आ गया, ये हो गया 3 इंटू में 4 स्क्वायर प्लस 11 इंटू में 4 माइनस में 4। सही है, जब मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो हो गया 16 एंड 16 3 जा कितना आ गया मेरे पास 48। समझ पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11 4 जा कितना आ गया मेरे पास 44 माइनस में 4, तो मेरे पास क्या आ गया ये 48, और ये जब मैं 44 में से 4 को माइनस करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 40, जब मैं ऐड करूंगा तो ये 88 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा तो हमारे पास 4 भी आंसर नहीं होगा, मतलब ये ए वाला तो कट गया। तो क्या 3 ऑप्शंस कट चुके हैं, जैसे 3 ऑप्शन कटा तो ऑटोमेटिक क्या मैं बोलूंगा कि ऑप्शन सी हमारे पास क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, डन, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, पढ़ते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ बच्चे ना थोड़ा सोचे, मतलब सोचना पड़ सकता है, ठीक है। देखते हैं, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आर अल्फा एंड बीटा। उन्होंने हमें ये बोल के रखा है कि एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल है, और अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो अल्फा और बीटा इसके क्या है, हमारे पास जीरोस है। तो जरा मुझे ये बताओ कि अल्फा और बीटा अगर जीरोस है तो क्या मैं अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, थोड़ा सोचो, क्योंकि ये आगे हमारे पास काम आएगा। हम क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो हमें पता है कि इसकी जरूरत पड़ती है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तुम जरा मुझे बताओ b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, जो कि -3 देके रखो, यानी कि हो गया -3/में a की वैल्यू कितना है हमारे पास 1, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 3। सही है, जब मैं यहाँ पर अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या होता है c/में, यानी कि 2/1। आंसर इसका कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2। डन, चलो अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा प्लस एंड 2 बीटा प्लस में 1। अब हमें एक और पॉलिनोमियल निकालना है। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस
ये माइनस होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस कितना बोलो जान, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ध्यान समझ लेना। लेकिन जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उसकी जीरोस क्या देके रखे हुए हैं, 2 अल्फा प्लस 1 और फिर 2 बीटा प्लस में 1। तो यहाँ पर भी मुझे सम एंड प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पर क्या सम लिखा हुआ है, ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट। तो अगर मैं सम निकालने जाऊंगा, जो हमारे पास रूट्स गिवन दे के रखे हुए हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस में 1 प्लस फिर क्या करूंगा 2 बीटा प्लस में 1। सही है। 2 अल्फा एंड ये 2 बीटा को जब मैं एक साथ लिखता हूं तो मैं 2 को कॉमन निकाल के अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, और ये 1 और 1 ये कितना आ गया मेरे पास 2। अब देखो ध्यान से, ये जो अल्फा और बीटा है ये बेसिकली यहाँ वाले अल्फा बीटा है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये यहाँ वाले जो अल्फा और बीटा है ये वैल्यू, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो जब मैं 3 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3 प्लस में 2, 3 2 कितना आ गया 6 7 8, ये कितना आ गया मेरे पास 8। यानी कि जो हमें सम चाहिए पर्टिकुलरली ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए क्या आ गया हमारे पास 8। और जब मैं प्रोडक्ट निकालने जाऊंगा, जो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, जब मैं प्रोडक्ट निकालने जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हो गया 2 अल्फा प्लस में 1 एक ब्रैकेट में, एंड फिर क्या आ जाएगा 2 बीटा प्लस में 1 दूसरे ब्रैकेट में। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो 2 अल्फा का मल्टीप्लाई अगर मैं इन दोनों से करूंगा तो बेसिकली 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, सही है। 2 अल्फा का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे 2 बीटा से किया, और 2 अल्फा का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूंगा तो कितना आ गया, ये हो गया 2 अल्फा। अगेन 1 का मल्टीप्लाई 2 बीटा से करूंगा तो कितना आ गया, ये हो गया 2 बीटा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा कितना आ गया मेरे पास 1। समझ पा रहे हो क्या करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आ गया मेरे पास 4, ये हो गया मेरे पास अल्फा इंटू में बीटा प्लस, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा एंड फिर प्लस कितना आ गया 1। तो ये क्या हो गया मेरे पास 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये वाली है, ध्यान रखना। जब मैं 2 पुट करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में 1, सही है। 4 2 कितना आ गया मेरे पास 8 प्लस 3 2 कितना आ गया 6 प्लस में 1, डन। 8 और 6 हो गया 14 एंड 1 कितना आ गया 15। मतलब जो हमें ये ऊपर वाले को निकालना था इसका हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। तो जब मैं इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम कितना दे के रखा हुआ 8, तो ये हो गया मेरे पास माइनस 8x प्लस अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू कितना दे के रखा हुआ है, ये हो गया 15, तो ये हो गया हमारे पास 15, ये हो गया हमारे पास ओवरऑल आंसर। समझ में आया? इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके देखना, ये सच में बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये तो हमारे पास डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमारे पास क्या दे के रखा है, जरा करते हैं इसको। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। आसान सा क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। देखो हमारे पास px क्या देके रखा हो, ये देके रखा हो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, डन। हमें सबसे पहले इसके जीरोस निकालने। जीरोस निकालने का मतलब क्या आ गया कि मैं यहाँ पे px की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 2x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। अब ये तो समझ ही गए होंगे कि -2 और -2 आएगा, डन। जब मैं 2x को कॉमन निकालूंगा तो इधर कितना बच गया, ये हो गया मेरे पास 2x माइनस में 1, और इन दोनों में से जब मैं -1 बाहर निकालूंगा तो ये क्या आ गया मेरे पास 2x माइनस में 1 इक्वल्स टू 0। और क्या मैं 2x माइनस 1 को बाहर निकाल सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल। तो ये 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया 2x माइनस में 1 इक्वल्स टू 0। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो तो फिर क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना आ गया 1/2, और यहाँ पर भी 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास x की वैल्यू कितना आ गया 1/2। यानी कि हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी हमारे पास 1/2 है, ठीक है। सॉल्व करते जरा आगे। अब उन्होंने बोला है कि हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अगर मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो मुझे यहाँ पर बाकी सारी वैल्यूज भी चाहिए। बाकी सारी वैल्यू का मतलब क्या, a की वैल्यू क्या होगा, a क्या होता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 4 देके रखा हुआ है, b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि -4 देके रखा हुआ है, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म जो कि हमारे पास 1 देके रखा है।
अब जरा मुझे ये बताओ कि पहला रिलेशनशिप क्या होगा, तो ये होगा अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, ये हमारे पास पहला रिलेशनशिप। इसके मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखता हूँ और सॉल्व करता हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस में बीटा, सही है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 2, जब हाफ और हाफ को ऐड करते तो क्या ये 1 हो जाता है। वैसे ही जब मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, तो ये होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन में ए। अब तुम जरा मुझे बताओ ये माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4, तो ये हो गया मेरे पास -4 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, 4। अब ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि 4 अपॉन में 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरे पास 1। तो यहाँ पे बोलूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना आ गया, राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये इसलिए हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मतलब इसका नेक्स्ट रिलेशनशिप, अगला रिलेशनशिप हमारे पास ये था कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। जब मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लूंगा तो इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या देकर रखा हो, अल्फा इंटू बीटा। तुम जरा मुझे बताओ, देख के इधर अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में 2, यानी ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 2, कितना आ गया मेरे पास 1 अपॉन में 4। और जब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या होता है हमारे पास c अपॉन में a, और c की वैल्यू देखो 1 है क्या, है ना, और a की वैल्यू कितनी है 4, यानी ये भी कितना आ गया मेरे पास 1 अपॉन में 4। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। देन तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन था और इसको भी हमने वेरीफाई कर दिया। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ ऑप्शन पुटिंग मेथड ही देके रखा हुआ है, the zeros of the polynomial 3x square minus 5x minus 2। तो हम क्या करेंगे, हम पहली वैल्यूज उठा के पुट करना स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कहां पे सेटिस्फाई हो रहा है और कहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हमारे पास px पॉलिनोमियल क्या देके रखा हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 2। अब पुट करते हैं, सबसे पहले मैं p 1 अपॉन में 3 पुट कर रहा हूँ। अगर ये हो जाएगा तो ये ऑप्शंस कट हो जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो ये 1 अपॉन में 3 कट हो जाएगा। चलो जरा पुट करते हैं, तो ये हो गया 3 इंटू में 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर करूंगा तो 1 अपॉन में 9 माइनस 5 इंटू में 1 अपॉन में 3 माइनस 2। डन। जब मैं ये 3 से कैंसिल आउट करूंगा तो हो गया 3 1 अपॉन में 3 माइनस 5 अपॉन में 3 माइनस में 2, सही है। जब मैं यहाँ पे 3 एलसीएम लूंगा सिर्फ इन दोनों का, है ना, तो इधर कितना हो गया 1 माइनस में 5 माइनस में 2, ये हो गया मेरे पास -4 अपॉन में 3 माइनस 2। ये तो कहीं से कहीं तक हमारे पास जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब क्या कि 1 अपॉन में 3 तो आंसर होगा ही नहीं, 1 अपॉन में 3 हमारे पास आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब इन दोनों ऑप्शन में अगर ध्यान से देखोगे तो 2 और -2 देके रखा, तो एक काम करते हैं, पहले 2 उठा के पुट करते हैं और देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं है। तो जब मैं P2 की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो यहीं पे पुट कर देते, हो गया 3 इंटू में क्या, जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, -5 इंटू में 2 माइनस में 2, सही है। 4 3 कितना आ गया मेरे पास 12 माइनस 10, ये 5 2 10 और -2, यानी कि हो गया मेरे पास 12 माइनस में 12, ये कैंसिल आउट होगी, ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर। समझ में आया? ठीक है, ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर यहाँ तक आए हो और देख रहे हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, बाकी दोस्तों को भी शेयर करो, उनको बताओ कि भाई आ जाओ जरा ऑनलाइन। ठीक है ना, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस चल रही है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हमें मैथ्स की पर डे करनी, और साथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंसिस्टेंसी बना के रखना है। कंसिस्टेंसी अगर नहीं बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत दिक्कत आती है या फिर हम चीजें भूल जाते हैं। कंसिस्टेंसी बना के रखना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।